जिस बात का डर था वही हुआ। बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर पर शुरू हुई घुसपैठ। जमाते इस्लामी के कट्टर चरमपंथियों ने भी भारत में घुसने की कोशिश की है। रातों रात इंडियन आर्मी ने लिया एक्शन। अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के हाथ से फिसला बांग्लादेश। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना ने बांग्लादेश के बॉर्डर पर चारों तरफ घेरा लगा दिया है। इस वक्त बांग्लादेश के हालात काफी नाजुक हैं। एक तरफ शेख हसीना की सरकार गिर गई है, दूसरी तरफ स्टूडेंट्स होने का नकाब पहनकर पाकिस्तान के जमात इस्लामी से जुड़े हजारों उपद्रवी देश में दंगे फसाद फैला रहे हैं। हिंदू, बौद्ध और ईसाइयों जैसी माइनॉरिटीज पर अटैक किए जा रहे हैं। उन्हें सॉफ्ट टारगेट मानकर बांग्लादेशी लोग हमले करवा रहे हैं और मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट भी बस अमेरिका के इशारों पर नाच रही है। इस बीच खबर आई है कि बांग्लादेश के मानिकगंज बॉर्डर से होते हुए 500 से 600 बांग्लादेशी भारत के पश्चिम बंगाल में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, जिनमें कुछ बांग्लादेशी नागरिकों के बीच पाकिस्तान से ताल्लुकात रखते हुए उपद्रवी भी मौजूद थे, जिनका मकसद भारत की शांति भंग करना था। लेकिन भारतीय सेना की बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने इस घुसपैठ को आखिरी मौके पर नाकाम कर दिया और जमीन से लेकर समंदर तक बांग्लादेश को चारों तरफ से घेर लिया ताकि घुसपैठ ना हो। तो कैसे की है भारत ने अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी मजबूत, और अगर बांग्लादेश ने कोई गलती की तो उसका अंजाम क्या होगा, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये खबर जानना हर भारतीय के लिए जरूरी है। दोस्तों, बांग्लादेश और भारत 4096 किलोमीटर की लंबाई का बॉर्डर शेयर करते हैं, जो दुनिया के 5वें सबसे लंबे बॉर्डर में है, जिसमें जंगल और खेतों से लेकर कई रिहायशी इलाके भी पड़ते हैं। अब भले ही बांग्लादेश को आजादी दिलाकर भारत इस देश का जन्मदाता बना हो और करोड़ों बांग्लादेशी भारत की कद्र करते हों, लेकिन वहां आज भी कई ऐसे चरमपंथी हैं जो अब तक बांग्लादेश को पाकिस्तान का हिस्सा मानते हैं और भारत के खिलाफ गलत विचारधारा रखते हैं। वहीं बांग्लादेश की सरकार को भी आजादी से लेकर अब तक चीन और अमेरिका से प्रभावित होते हुए देखा गया है। ऐसे में भारत को इस बात की पहले से खबर थी कि भविष्य में कुछ ऐसा हो सकता है जब बांग्लादेश और भारत के बीच टेंशन बढ़े, और भारतीय सेना ने पहले से ही ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए तैयारी कर रखी थी। वरना अगर आज भारत तैयार ना होता तो भारत के सारे बॉर्डर ट्रांसपेरेंट हो जाते और बांग्लादेश से हजारों लोग भारत में इनफिल्ट्रेट कर जाते, जिससे भारत में अराजकता का माहौल फैल जाता। आपने सुना होगा कि हमेशा की तरह इस स्वतंत्रता महीने में यानी अगस्त में ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के अंदर घुसपैठ की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। बॉर्डर पर कई आतंकी हमले हो रहे हैं। ऐसे में अगर बांग्लादेश से प्रो पाकिस्तानी विचारधारा रखने वाले लोग भारत में घुस आते हैं तो बड़ा हमला भी हो सकता था, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में हालात बेकाबू होने में देर नहीं लगती। अब आप सोच रहे होंगे कि पॉलिटिकल टेंशन से घिरा हुआ बांग्लादेश अगर भारत पर एक्शन लेने की सोचेगा तो भारत किस तरह से काउंटर करेगा और बिना परमिशन के घुसपैठ करने वाले बांग्लादेशियों को भारत कैसे रोकेगा। तो हम सभी जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बहुत चुनौतियां हैं, लेकिन इन हालातों से निपटने के लिए भारत ने सालों पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। आज बॉर्डर एरिया में कई घने जंगल, ऊंचे पर्वत, नदियां और दलदले इलाके हैं। इसके बावजूद भारत ने बांग्लादेश की चारों सीमाओं पर भारतीय सेना के इंपॉर्टेंट बेस बना लिए हैं, जहां आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से लेकर स्पेशल यूनिट्स भी तैनात हैं। हालांकि बांग्लादेश में इतना बड़ा संकट तो आज खड़ा हुआ है, लेकिन उसके पहले भी देश में कई विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। देश के आधे से ज्यादा युवा बेरोजगारी के बोझ तले दबे हुए थे, जिनमें से कुछ आंदोलन या रैलीज करते थे, अब जबकि कुछ रोजगार पाने की चाहत में भारत और दुनिया के बाकी देशों में जाने की जद्दोजहद में लग जाते थे। और जब लीगली ऐसा करना पॉसिबल ना हो तो कुछ लोग इलीगल तरीके से भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करते थे। वहीं कई तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग को भी अंजाम दिया जाता रहा है। जी हाँ, ये कड़वा सच है कि बांग्लादेश से बड़ी तादाद में मानव तस्करी होती है। महिलाओं को भारत लाया जाता है। बांग्लादेश में गरीबी है, बेरोजगारी है, जिसके चलते लड़कियों और औरतों को भारत भेज दिया जाता था। यहाँ कुछ लोग उन्हें गुलामों की तरह रखते थे। साथ ही गलत प्रकार के पदार्थ जो भारत के यूथ को खराब कर देते हैं, वो भी भारत में बॉर्डर के जंगल और नदियों से ही लाए जाते थे। इतना ही नहीं, बांग्लादेश से भारत में हथियारों को भी स्मगल करके लाया जाता था और भारत ने इन्हीं चुनौतियों को काउंटर करने के लिए बांग्लादेश की सीमा पर धीरे धीरे करके सिक्योरिटी काफी टाइट कर दी। अपने एयरबेस, आर्मी बेस और नेवल बेस को इतना मजबूत बना दिया कि अब ऐसी वारदातें काफी कम हो चुकी थी। हालांकि देश की जनता भारतीय सेना की इस उपलब्धि से अनजान थी, लेकिन अब पूरे देश का ध्यान इंडो पाक बॉर्डर पर है। ऐसे में हमें ये जानना जरूरी है कि वहां सुरक्षा का प्रबंध कैसा है।
सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो वायुसेना का पहला बेस है हासीमारा एयरपोर्ट बेस, जो बांग्लादेश बॉर्डर से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे साल 1962 में हुई सिनो इंडियन वॉर के बाद पश्चिम बंगाल के सब हिमालयन रीजन में बनाया गया था और इसी एयरबेस ने 1965 में इंडो पाक युद्ध और 1971 के बांग्लादेशी आज़ादी युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दूसरा है बागडोगरा एयरफोर्स बेस, जो बांग्लादेश के बॉर्डर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तीसरा है पानागढ़ एयरफोर्स बेस, ये भी बांग्लादेश बॉर्डर से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर है। चौथा है कलाईकुंडा एयरफोर्स बेस, जो बांग्लादेश से सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारतीय वायुसेना ने इन 4 ठिकानों पर घातक लड़ाकू विमान, फाइटर पायलट्स की टीम और जंगी हेलीकॉप्टर्स मौजूद किए हैं और अगर कभी भी कोई गड़बड़ हुई तो यहां से उड़ान भरते हुए भारतीय वायुसेना सिर्फ चंद मिनटों में बांग्लादेश के अंदर घुस सकती है और हालात को काबू में ला सकती है। अब बात करें ग्राउंड फोर्सेस यानी कि थल सेना के बेसिस की, तो पहला है बिनागुड़ी कंटोनमेंट, जो बांग्लादेश बॉर्डर से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दूसरा है मिसमारी आर्मी बेस, जो बांग्लादेश से 20 किलोमीटर की दूरी पर आसाम में बना हुआ है। तीसरा है रंगिया मिलिट्री बेस, ये भी आसाम में ही है और बांग्लादेश बॉर्डर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, अब नौसेना के बेस की बात करें तो बांग्लादेश का जो इलाका समंदर की तरफ है, वहां भारत की नेवी फोर्स अपने शिप्स पर तैनात होकर 24 घंटे बाज की तरह नजर बनाए रखती है। वहीं बांग्लादेश से सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर आईएनएस नेताजी सुभाष नेवल बेस बना हुआ है। दूसरा है आईएनएस प्राराद्वीप, जो बांग्लादेश की सीमा से 400 किलोमीटर की दूरी पर उड़ीसा में मौजूद है। तीसरा है आईएनएस अंडमान निकोबार, जो बांग्लादेश से 1200 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा बांग्लादेश से 1700 किलोमीटर की दूरी पर तमिलनाडु में भी इंडियन नेवी का बेस मौजूद है। इन बेसिस से भारत के युद्धपोत और सबमरीन्स को जरूरत पड़ने पर तुरंत लॉन्च किया जा सकता है। इन्हीं सब के अलावा भारतीय सेना के दिल की धड़कन बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिनके इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर बेस बने हुए हैं, जिनमें से कुछ तो खुफिया बेस हैं जहां से भारतीय सेना बांग्लादेश के बॉर्डर पर हमेशा नजर बनाए रखती है। और अब भारत सरकार ने बांग्लादेश के पास बीएसएफ के लिए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है, जिससे हमारे सैनिकों ने बॉर्डर सिक्योरिटी को और ज्यादा मजबूत बना दिया है। यानी भारत सेना ने बांग्लादेश और चारों तरफ से उन्हें घेर लिया है ताकि कोई भी गड़बड़ी हो तो मिशन लॉन्च किया जा सके। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया, जमात इस्लामी से ताल्लुकात रखने वाले बांग्लादेशी सरकार पर दबाव बना रहे हैं और खबरें हैं कि बांग्लादेश अब प्रो पाकिस्तान कंट्री बन सकती है, जहां हमें पुराने ईस्ट पाकिस्तान की झलक देखने को मिल सकती है। ऐसे में बांग्लादेश के इन कमजोर हालातों की असर भारत पर न हो, इसलिए भारत की आर्मी पूरी तरह से तैयार है, जो घुसपैठ को रोकने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। वहीं बांग्लादेश में अमेरिका के प्रिय मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार भी बनी है और राजनीतिक स्तर पर भारत सरकार उन पर पूरा दबाव बना रही है कि बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं पर अत्याचार रोका जाए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। जी हां, रिपोर्ट्स बताती हैं कि शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में 52 डिस्ट्रिक्ट में हिंदुओं पर 205 से भी ज्यादा हमले हुए हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश की 17 करोड़ आबादी में सिर्फ 8% हिंदू हैं, जिन्होंने शेख हसीना की धर्मनिरपेक्ष आवामी पार्टी को अपना पूरा सपोर्ट दिया था। जबकि विपक्ष गुट, जिसमें एक कट्टरपंथी इस्लामवादी पार्टी भी शामिल है, वो माइनॉरिटी में आने वाले हिंदुओं से हमेशा भेदभाव करते हैं और अब सरकार गिरने के बाद ये गतिविधियां तेज हो गई हैं। ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही बांग्लादेश की सरकार बने और परिस्थितियां ठीक हों, क्योंकि इन दंगों में न सिर्फ बेकसूर लोगों के जीवन पर असर पड़ रहा है, बल्कि बांग्लादेश में आर्थिक समस्याएं भी खड़ी होने लगी हैं। जी हां, महज कुछ ही दिनों में बांग्लादेश में $10 बिलियन यानी 80,000 करोड़ से ज्यादा का इकोनॉमिक लॉस हुआ है और अगर गरीबी बढ़ेगी तो स्थिति और नाजुक हो जाएगी। तो दोस्तों, बांग्लादेश में हो रहे इन प्रोटेस्ट और दंगों का असली जिम्मेदार कौन है? शेख हसीना की सरकार या स्टूडेंट को भड़काने वाले चरमपंथी संगठन? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और बांग्लादेश पॉलिटिकल क्राइसिस से जुड़ी पल पल की खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।